अनंत, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप महाराष्ट्र पर मत बोलिए, आप जरा राहुल गांधी पर आइए। आपको भी लगता है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको कम से कम संभल जाने देना चाहिए था, जैसा कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी भी कह रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, मैं एलओपी हूं, मेरा संवैधानिक अधिकार है। मानक जी, सबसे अंत में बोलने का एक फायदा भी होता है और एक खतरा भी होता है। कहते हैं शाही सवारी सबसे बाद में आती है और दूसरा कहा जाता है कि सारे पैनलिस्ट बोल चुके, आप बोलेंगे क्या, कुछ बचता नहीं है। लेकिन आज सौभाग्य से आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें ही मुझे सूत्र दे दिया है बोलने का। ये कहा, जिस संविधान को राहुल गांधी जी लहरा रहे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, उस संविधान में एलओपी का उल्लेख ही नहीं। मैं लगातार इस बात को कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का पद संविधान के एक्ट सैलरी एंड अलाउंसेस 1977 के बाद बना है। तो ये कहना कि संवैधानिक अधिकार है और एलओपी है और देश के एलओपी हैं और संविधान लहराते हुए कि इसके मानने वाले लोग नहीं है, तो ये सब गलत है। मुझे बहुत विनम्रता से ये बात सामने रख रहा हूं आप लोगों के, जो कानून सम्मत बात है, जो संविधान सम्मत बात है, और एलओपी को इस तरह से देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि मुझे संविधान ये अधिकार देता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूं। संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है, एलओपी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त है कहीं भी आने जाने का, ऐसा नहीं है। एलओपी 1977 के बाद सैलरी अलाउंसेस एक्ट के साथ बना है और वो संविधान में उस बात का उल्लेख ही नहीं है। जो गुटखा दिखाया जाता है उसमें उस बात का उल्लेख नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, राहुल जी को वहां जाने देने पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर वहां की स्थिति परिस्थिति उसको परमिट करती है तो। राहुल जी को ये मालूम है कि 10 तारीख तक प्रशासन ने वहां धारा 144 टाइप की कुछ लगाई हुई है, बीएनएस में वो धारा बदल गई है शायद। तो वहां पर लोगों का इकट्ठा होना, अकेले जाना, इस तरह से अगर प्रशासन कह रहा है तो मुझे लगता है कि एलओपी को भी जिम्मेदारी के तौर पर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। आप 6 तारीख को चले जाएंगे मरहम लगाते, 10 को भी जाके आप मरहम लगा सकते अगर स्थिति ऐसी है तो। दूसरी एक और बात, जो पॉलिटिकल बात आप कही राम गोपाल यादव जी वाली, असल में क्या हो गया कि संभल जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण का एक पॉइंट बन गया। वहां सब लोग स्कोर करना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप कल देखिए, जब अडानी पर कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य दल जो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, वो संसद भवन के बाहर नारे लगा रहे थे और अखिलेश यादव जी अंदर संभल का मुद्दा उठा रहे थे। तो अडानी के मुद्दे पर भी अलग हो गए, इस पर भी अलग हो गए। लालू जी का एक कहावत मुझे बहुत याद आता है आज की राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, बेमेल बिया कनपट्टी भर से नूर। तो वो विपक्ष की स्थिति अभी यही हो गई। महाराष्ट्र के हार के बाद दरअसल सबको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता लेना है। अखिलेश जी का रास्ता बिल्कुल साफ है, जो राम गोपाल जी ने आज स्पष्ट भी किया। कल अखिलेश जी ने अपने वक्तव्य से और आज राम गोपाल जी ने एएनआई की अपनी बाइट से अपनी राजनीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश के लिए ये हमारा वोट बैंक है, इसकी हम करेंगे। अब लड़ाई क्या हो रही है? कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कहीं अल्पसंख्यकों के वोट पे वो पिछड़ न जाए। अगर संवेदना के आधार पर ये दौरा होता मानक जी, तो बहराइच में भी ये दौरा होता, क्योंकि बहराइच में जिनकी मृत्यु हुई थी जिस बच्चे की, वो उस समुदाय से नहीं आता, इसलिए बहराइच में किसी का दिल नहीं पसीजा, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर दिल पसीजता है, संवेदना जगती है, तो मानवता के आधार पर अगर जगती है तो समान रूप से जगेगी। और अगर राजनीति और क्या कहते हैं कौम के आधार पर जगेगी, तो यही होगा जो आज उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर पर हमें देखते। ओके, ऑल राइट। विनोद जी 1 मिनट आपको दे सकता हूं। विनोद जी, और इसी पर राहुल गांधी पर। हाँ, इसी पर, चूंकि बहस का विषय है। एक तो अनंत ने जो बातें कही, मैं काफी बातें उससे सहमत हूँ, लेकिन एक बात यह है, जब कोई कानून संसद बना देती है तो संविधान का हिस्सा हो जाता है। वो एक्ट जो भी पास होता है, चाहे वो 77 में पास हो, चाहे वो 93 में पास हो, चाहे जब भी पास हो, वो संविधान का हिस्सा हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि संविधान अलग हो और कानून अलग हो। जो भी संशोधन हो वो संविधान के अंदर ही संशोधन होता है, वो नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो राहुल गांधी गए, ये बात सही है कि आप आज नहीं जाते, 10 दिन बाद चले जाते, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर कानून व्यवस्था इजाजत नहीं देती है तो मतलब जाने की जिद नहीं करनी चाहिए, और खैर लौट भी आए वो, जब पुलिस ने रोका उनको। लेकिन ये जरूर है कि मणिपुर की सरकार अगर अलाउ कर सकती है राहुल गांधी को, जहां आज भी संघर्ष चल रहा है, और 2 बार अलाउ कर सकती है,
तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सरकार, जिसके पास मणिपुर की तुलना में तो बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स और व्यवस्थाएं हैं, वो क्यों नहीं इजाजत दे सकती है? भाई मणिपुर गए ना उसी टाइम के जब ओके, आनंद 20 सेकंड चल रहा था। आनंद 20 तो सेकंड ये एक प्रश्न जरूर जो मानक है। जी, मुझे भी तो महाराष्ट्र में कुछ बोलने नहीं दिया आपने। आनंद 20 सेकंड मानक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संसद द्वारा पारित हर कानून संविधान का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट से बने हुए जो यूनिवर्सिटीज होते हैं या जिस तरह के पद सृजित किए जाते हैं वो संविधान में नहीं जुड़ते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ विनोद जी को ये कहना चाहता हूं। और आपका प्रश्न चूंकि मणिपुर से रिलेटेड नहीं था, प्रश्न नहीं पूछा था आपने, इसलिए मैंने तुलनात्मक उत्तर नहीं दिया। मणिपुर की बात मणिपुर पर कर लेंगे। ठीक है, ओके। नहीं, मणिपुर में भी कानून व्यवस्था की समस्या थी, वहां लेकिन अलाउ किया ना वहां की सरकार ने। मानक का ओके, टाइम ये खत्म हो क्या? रहा है रागिनी। 20 सेकंड, 20 सेकंड दे सकता हूं रागिनी, 20 सेकंड। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो हमारे थे उन पर लाठीचार्ज होता था, तो यानी कि वो कम से कम मान रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक है। अनंत विजय जी और आगे चले गए, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद को ही निरस्त कर दिया। चलिए वो भी छोड़िए, पर किसान आते हैं तो भी आप छावनी बना देते हैं। अगर वो आंदोलन करते हैं, युवा आंदोलन करते हैं, आप तब डिटेन कर लेते हैं। आलोक के शर्मा 20 सेकंड, टाइम खत्म। के शर्मा 20 सेकंड, सोनम वांगचुक को 20 सेकंड। हाउस अरेस्ट कर देते हैं। जो इतना मुस्लिम डरते क्यों है भाई? एक किसी नस्ल को उनको जाने बंद क्यों नहीं कराइए। देते? के शर्मा 20 सेकंड, ऐसे कैसे करा रहे हैं? कानून अभी सबका साउंड आप डाउन कर बोलिए रहे हैं, मेरा किए थे आप, इनका भी कीजिए। ऐसा है मानक जी, अभी मुस्लिम तुष्टीकरण की चैंपियनशिप की बात है, तो मैं इतना ही केवल कह दूं, बकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के शहजादे हैं, उनकी हैसियत बता दी कि आप हमारे अजीम सिपाही हैं। अब अजीम सिपाही जो है वो मुसलमानों के लिए तो दौड़ेगा ही ना। अब अजीम सिपाही की जो इनकी हैसियत राहुल गांधी की है, टाइम खत्म। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए।